बहुत समय पहले की बात है। अभय नाम का एक 10 साल का लड़का महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने सुना था कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक अद्भुत खजाना छिपा है। अभय बहुत साहसी था और वह उस खजाने को पाना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अभय खुशी खुशी तैयार हो गया। जैसे ही वे घने जंगल के अंदर पहुंचे, चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जंगली जानवरों की दहाड़ और हवा की सरसराहट सुनकर अभय डर गया। उसने कसकर बुद्ध का हाथ पकड़ लिया। बुद्ध ने रुककर अभय की आंखों में देखा और कहा, डर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर है। अगर मन शांत है तो कोई भी आवाज तुम्हें डरा नहीं सकती। अभय ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने शोर के बजाय पक्षियों के चहचहाने और गिरते पत्तों की सुंदर आवाजों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका डर गायब हो गया। बुद्ध ने उसे शाबाशी दी और वे आगे बढ़ गए। अब वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता बहुत संकरा था और नीचे एक गहरी खाई थी। सामने एक पुराना रस्सी का पुल था जो हवा में झूल रहा था। अभय उसे देखकर ठिठक गया। अगर यह टूट गया तो? उसने घबराकर पूछा। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, अभय, तुम कल की चिंता कर रहे हो या नीचे गिरने के डर में जी रहे हो? बस अगले एक कदम पर ध्यान दो, पूरे पुल पर नहीं। बुद्ध ने बड़ी सहजता से पुल पर पहला कदम रखा। वे बिना डगमगाए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही नीचे देखा। वे पूरी तरह से उस एक कदम में थे जो वे उठा रहे थे। अभय उन्हें ध्यान से देख रहा था और उसे बुद्ध की बातों का मतलब समझ आने लगा। अभय ने भी अपना पहला कदम बढ़ाया। उसने केवल अपने पैर और रस्सी पर ध्यान केंद्रित किया। एक कदम, फिर एक और कदम। वह बुदबुदाया। देखते ही देखते वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। उसे अपनी इस जीत पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसकी हिम्मत अब और बढ़ गई थी। तभी अचानक एक शरारती बंदर पेड़ से नीचे उतरा और अभय के हाथ से पानी की थैली छीनकर भाग गया। अभय को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, रुको, वह मेरा पानी है। वह बंदर पर पत्थर उठाने ही वाला था कि बुद्ध ने उसका हाथ थाम लिया। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बुद्ध ने अभय को समझाते हुए कहा, क्रोध एक जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे तुम किसी और पर फेंकने के लिए पकड़ते हो, लेकिन जलते तुम खुद हो। अभय ने पत्थर नीचे गिरा दिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसे ही बेचैन कर रहा था। जैसे ही उसने बंदर को माफ किया, उसका मन फिर से हल्का हो गया। आखिरकार वे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से नजारा अद्भुत था। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से भरा था, लेकिन वहां कोई सोने या चांदी का खजाना नहीं था। अभय थोड़ा निराश हुआ और बोला, बुद्ध, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और अभय के कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या तुम्हें सचमुच कोई खजाना नहीं मिला? तुमने डर पर काबू पाया, धैर्य सीखा और अपने गुस्से को शांत करना सीखा। यही सबसे बड़ा खजाना है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अभय समझ गया कि असली रोमांच और जीत उसके अपने भीतर की थी।